Hello everyone, welcome to Masada online classes. This is the third part of the science class 4 chapter 2 that is human body the teeth. In this video, we will learn about formation of cavities, taking care of teeth and gums, healthy diet for healthy teeth. Before starting the video, if you like my videos, please like, comment and subscribe my channel. So let's start the video. हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी टीथ में कैविटीज बन जाती है और जिसकी वजह से उनकी टीथ में क्या होता है, बहुत पेन होता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे जो टीथ होते हैं उसमें कैविटीज कैसे बन जाती है। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। हमें अपने टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। आफ्टर ईटिंग स्मॉल फूड पार्टिकल्स रिमेन स्टक बिटवीन द टीथ। जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके खाने के बाद हमारे टीथ के बीच बीच में क्या होते हैं, फूड पार्टिकल्स स्टक चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं। इफ दे आर नॉट रिमूव्ड, जर्म्स स्टार्ट फीडिंग ऑन दीज फूड पार्टिकल्स एंड डैमेज आवर टीथ। अगर हम उन्हें रिमूव नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो जर्म्स होते हैं उन फूड पार्टिकल्स को खाना शुरू कर देते हैं, फीडिंग करने लगते हैं उन फूड पार्टिकल्स पे। These germs form a sticky yellowish layer on tooth called plaque. जो ये जर्म्स हैं हमारे टीथ पे ग्रो कर जाते हैं तो हमारी टीथ पे एक येलोविश लेयर बना देते हैं और उसी को क्या कहते हैं, प्लाक कहते हैं। These germs release an acid which destroys the tooth enamel and causes a hole in the tooth known as cavity. अब देखिए ये जो जर्म्स होते हैं वो हमारे टूथ के इनेमल पे एक एसिड को रिलीज करते हैं और इसकी वजह से हमारे टूथ में होल हो जाता है और इसी होल को हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। ओके, देखिए हमारा जो इनेमल होता है, हम सबको पता है कि इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इन आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में सबसे हार्ड क्या होता है, इनेमल होता है। लेकिन जो जर्म्स होता है वो जो एसिड रिलीज करता है, ये एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये हमारे टूथ के इनेमल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और क्या, एक होल बना देता है। अब देखिए हमारे इस टूथ में ये जो एकदम ऊपर वाला लेयर होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। जब जर्म्स यहाँ पे ग्रो करते हैं तो एक येलो कलर की लेयर बना देते हैं, यहाँ पे येलो कलर की लेयर बना देते हैं, उसे हम प्लाक कहते हैं। और उसके बाद एक एसिड रिलीज करते हैं और एसिड की वजह से हमारे टूथ की जो लेयर्स होती हैं उसमें होल हो जाता है और इसी होल को हम लोग कैविटी कहते हैं। द जर्म्स फर्स्ट अटैक द इनेमल, देन द डेंटाइन एंड लास्टली द पल्प ऑफ द टीथ। जो जर्म्स है सबसे पहले फर्स्ट लेयर हमारे इनेमल को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है वो क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा है पहले से ही, चलिए बताइए। सेकेंड लेयर ऑफ द टूथ दैट इज डेंटाइन, डेंटाइन को नष्ट करेगा। उसके बाद हमारे थर्ड लेयर को पल्प में पहुंच जाएगा। पल्प में क्या होता है, नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसे भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा। दे काज टूथ डिके विच रिजल्ट्स इन बैड ब्रेथ, कैविटीज, ब्लीडिंग गम्स एंड इवन इंडाइजेशन। ये हमारे टूथ को डिके कर देता है, खराब कर देता है और जिसकी वजह से हमारे टीथ से क्या, बैड ब्रीथ, बदबू टाइप की आती है, कैविटीज बन जाती है, हमारे गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है और कभी कभी इंडाइजेशन भी होता है। इंडाइजेशन मीन्स अच्छे से हमारे खाने को पचने में प्रॉब्लम होती है। व्हेन दे रीच द नर्व्स इन द पल्प वी फील पेन। देखिए जब ये देखिए जब ये कैविटीज हमारे पल्प में पहुंच जाती है जहाँ पे वो ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। कैविटी जब ऊपर की लेयर पे होती है तो उतना पेन नहीं होता है, लेकिन जब ये कैविटी बनते बनते एकदम लास्ट लेयर पे पहुंच जाती है तो पेन होता है। सो बच्चों, आज से आप लोग ये सीख लो कि हमें हमारे टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम ही ना हो कि हमारी टीथ में कैविटी बने। नेक्स्ट टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि हम अपने टीथ की केयर कैसे करें। Taking care of teeth and gums. Healthy teeth are a part of a healthy food. We should take good care of our teeth. देखिए जो हेल्दी
टीथ होता है हेल्दी बॉडी का एक पार्ट होता है, हमें अपने टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो अभी अभी हमने देखा है कि कितनी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे टीथ के लिए। सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हमें अपने टीथ को 2 बार कम से कम दिन में ब्रश करना चाहिए। पहले तो हम जब मॉर्निंग में उठते हैं फिर ब्रश करना चाहिए, और लास्ट में सोने की जस्ट पहले हमें ब्रश करना चाहिए। ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में तो ब्रश करते हैं लेकिन नाइट में नहीं ब्रश करते हैं, तो हमें ये रूल फॉलो करना चाहिए। हमें दिन में कितनी बार, कम से कम 2 बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। रिंज योर माउथ थ्रोली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग, स्पेशली आफ्टर ईटिंग शुगरी फूड। हमें अपने माउथ की क्या करनी चाहिए, रिंज करना चाहिए, गार्गल करना चाहिए। जब भी हम कुछ खाते हैं, स्पेशली जब हम शुगरी फूड खाते हैं, जैसे कैंडी हुआ, चॉकलेट्स हुए, बिस्किट्स हुआ, ये सब क्या होते हैं, इसके फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ के लास्ट वाले टीथ पे जाके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो हमें अपने माउथ को रिंज करना चाहिए शुगरी फूड स्पेशली अगर हम खाते हैं तो। जेंटल मसाज द गम्स विथ अ फिंगर, हमें अपने गम्स की भी फिंगर की हेल्प से मसाज करना चाहिए। क्लीन योर टंग आफ्टर यू ब्रश योर टीथ, विजिट अ डेंटिस्ट वंस इन 6 months फॉर अ चेकअप। हमें अपने टीथ के साथ साथ अपने टंग को भी क्लीन करना चाहिए और डॉक्टर के पास कम से कम 6 month में एक बार अपने टीथ को दिखाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर इनिशियली कोई प्रॉब्लम हमारी टीथ में हुई है तो डेंटिस्ट उसे चेक करके प्रॉपर केयर कर लेते हैं और वो प्रॉब्लम बढ़ नहीं पाती है। करेक्ट वेज ऑफ ब्रशिंग, ब्रश करने का सही तरीका क्या है वो इस फिगर की हेल्प से हम आसानी से समझ सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी टीथ। We must have calcium rich food like milk, yogurt, cheese, almonds and eggs for strong enamel। देखिए हमारे इनेमल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें जो कैल्शियम रिच फूड आइटम्स होते हैं जैसे दूध, दही, पनीर, बादाम, अंडे, इनका सेवन करना चाहिए, इन्हें खाना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फाइब्रस फूड्स हेल्प टू कीप आवर टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग। जितने भी फाइब्रस फूड होते हैं वो क्या करती हैं कि हमारे टीथ और गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो हमें इनका भी सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए ज़्यादा मात्रा में। फूड्स रिच इन विटामिन सी एंड डी मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। जितने भी फूड आइटम्स हैं जिसमें विटामिन सी होता है, डी होता है, वो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। अब किसमें विटामिन सी होता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फूड आइटम्स होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, जैसे कि आंवला हुआ, ऑरेंजेज हुआ, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, इनमें विटामिन सी होता है। और डी कहाँ से हमें मिलेगा, सनलाइट से, मिल्क, एग्स, इसमें डी होता है, विटामिन डी। तो हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इन सब फूड आइटम्स को खाना चाहिए और सनलाइट भी लेना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एंड फिजी ड्रिंक्स लाइक कोलाज, इट अलाउज जर्म्स टू ग्रो। हमें स्वीट्स और चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए ये तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि बच्चे बिना चॉकलेट के तो रह नहीं सकते हैं लेकिन कम खाना चाहिए और स्वीट्स भी कम खाने चाहिए। और फिजी ड्रिंक्स मीन्स कि ऐसे ड्रिंक्स जिसमें क्या होता है, गैस मिक्स की जाती है। यही रीज़न होता है ना कि जब हम लोग कोला की बॉटल को ओपन करते हैं तो क्या होता है कि बबल्स बन के वो बाहर आने लगता है। तो इन सब फूड आइटम्स को हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये क्या करती है, इट अलाउ जर्म्स टू ग्रो, ये हमारे टीथ में जर्म्स को ग्रो करने के लिए अलाउ करते हैं, तो नहीं खाना चाहिए, कम करना चाहिए। लेट्स मेमोराइज, इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, लर्न करना है। देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। हमने पढ़ा है कि हमारे ह्यूमन की बॉडी में, ह्यूमन टीथ में 2 सेट्स होते हैं, एक टेम्पोररी टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। अ टूथ हैज 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट। हमारे टूथ के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट क्राउन, मिडिल लेयर नेक एंड जो लास्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, वो रूट होती है। द परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स।
अ टूथ हैज 3 लेयर्स, इनेमल, डेंटाइन, पल्प। हमारे टीथ के 3 लेयर्स होते हैं। नंबर 1 इनेमल होता है, उसके बाद मिडिल लेयर डेंटाइन होती है और जो लास्ट लेयर होती है इनर मोस्ट वो पल्प होता है। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। हमें अपने टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए जिससे हमारे टीथ में कैविटीज ना बने, पेनफुल ना हो। तो हमें अपने टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कराऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।